दोस्तों, दुनिया में हर कुछ सालों में एक ऐसा इन्वेंशन जरूर आता है जो बाकी सबको चौंका देता है। और अगर वो इन्वेंशन उस फील्ड में आए जहां लोग सोचते थे कि अब कुछ यहाँ नया हो ही नहीं सकता, तो उसकी बात और भी अलग होती है। खास तौर पर इंजन की दुनिया में तो कुछ ऐसा ही है। अब देखिए, पिछले 100 सालों में गाड़ियां, हवाई जहाज और मशीनें एक ही तरह के इंजन पर चलती आई हैं, जिसमें पिस्टन ऊपर नीचे होते हैं, फ्यूल जलता है और गाड़ी चलती है। यही फार्मूला दशकों से काम आ रहा है। लेकिन क्रेज रिपब्लिक के एक इंजीनियर ने 1988 में अपने आप से एक सवाल पूछा कि क्या इससे बेहतर भी हो सकता है, और उन्होंने उसकी तलाश में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। और उस इंजीनियर का नाम है वाल्केव नोब, जिन्होंने दुनिया को एक नए टाइप के इंजन का इन्वेंशन करके दिखाया, जिसे कहते हैं बाइरोटरी इंजन। अब दोस्तों, इससे पहले कि हम बाइरोटरी इंजन को समझें, सबसे पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं ताकि आगे की बात और साफ हो सके। अब देखिए, आपकी गाड़ी का इंजन एक तरह का पंप है जो फ्यूल को जलाकर उस एनर्जी को मोशन में बदलता है, जिसमें एक सिलेंडर होता है, उसके अंदर एक पिस्टन होता है जो कि फ्यूल से जलता है। इस जलने से गैस बनती है और वो गैस पिस्टन को धक्का देती है, जिससे कि पहिए घूमते हैं। बस यही है। लेकिन दोस्तों, इसमें एक प्रॉब्लम है। ये पिस्टन हमेशा ऊपर नीचे ही जाता है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में, और गाड़ी की पहिए तो सर्कुलर मोशन में होते हैं, यानी गोल गोल घूमना। तो उस स्ट्रेट मोशन को सर्कुलर में बदलने के लिए एक क्रैंकशाफ्ट लगाते हैं, और ये क्रैंकशाफ्ट एक तरह का कन्वर्टर है। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा टाइप भी है, जिसे कहते हैं रोटरी इंजन, जिसे विंकल इंजन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पिस्टन नहीं होता, बल्कि ट्रायंगुलर शेप का एक रोटर होता है जो घूमता है। हालांकि कई सालों तक ये इन्वेंशन लोगों के सामने नहीं आई थी। जापान की माज़दा ने इस इंजन को काफी फेमस किया, और इसकी खास बात यह थी कि इस इंजन में कम पार्ट्स होते थे, यह बेहद हल्का होता था और आरपीएम यानी बहुत तेज स्पीड पर चल सकता था। लेकिन इसमें भी कमियां हैं, जैसे इसमें फ्यूल एफिशिएंसी उतना अच्छा नहीं है, और सीलिंग यानी कि अंदर की गैस को बाहर ना जाने देना, वो भी इसकी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो भैया, ऐसे में दोनों इंजन की अपनी अपनी खूबियां हैं और दोनों की अपनी अपनी खामियां भी हैं। अब इन सब की स्थिति को देखते हुए इंजीनियर वाल्केव नोब ने सोचा कि क्या होगा कि अगर इन दोनों कॉन्सेप्ट, इन दोनों तकनीकों को मिलाकर एक नए टाइप का इंजन बनाया जाए, और उन्होंने फाइनली बनाया बाइरोटरी इंजन। खैर, इससे पहले हम इस इंजन के बारे में गहराई से जानें, हम थोड़ा सा इनके इंजीनियर वाल्केव नोब के बारे में जान लेते हैं। देखिए, वाल्केव नोब का जन्म 1964 में हुआ था क्रेज रिपब्लिक में। इन्होंने अपनी पढ़ाई एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी से की हुई है और इंजन डिजाइन में मास्टर भी किया हुआ है, जहां पर इन्होंने पोर्शे जैसी कंपनीज के लिए गियर बॉक्स डिजाइन किए हैं। साथ ही साथ मित्सुबिशी, टोयोटा, होंडा, इन सब के रेसिंग गियर बॉक्स में इन्होंने काम किया है। लेकिन उनके दिमाग में एक आइडिया था जो उन्हें चैन से जीने नहीं दे रहा था, और वो था बाइरोटरी का कॉन्सेप्ट। 1988 में जब इंटरनेट भी नहीं था, तब कंप्यूटर से CAD डिजाइन करना आम नहीं था। ऐसे में उन्होंने एक ऐसे इंजन का कॉन्सेप्ट सोचा जो पहले कभी किसी ने नहीं बनाया था। एक ऐसा इंजन जो पिस्टन भी इस्तेमाल करे और रोटरी की तरह घूमे भी। एक ऐसा इंजन जो हल्का भी हो, पावरफुल भी हो और वाइब्रेशन भी कम करे। इसी के चलते 2010 में उन्होंने एक कंपनी बनाई, नॉब इंजन्स। इसी के चलते 2014 में उन्होंने और उनके पार्टनर जीरी ड्रोवेजल ने 48 देशों में पेटेंट फाइल किए। अब सोचिए, 48 देशों में। और ये इस बात का सबूत था कि ये आइडिया कितना यूनिक है। और यही नहीं है, 2015 में उन्होंने इसकी वर्किंग प्रोटोटाइप भी बना ली, यानी कि एक असली इंजन जो चलता था। और तब फिर कहीं जाकर 2017 में उन्होंने इसे दुनिया के सामने पेश किया, जहां पर क्रेज टेक्निकल यूनिवर्सिटी, क्रेज एकेडमी ऑफ साइंस और एरोस्पेस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स शामिल थे। यानी कि 36 साल की मेहनत और एक आदमी का जुनून इंजन की टेक्नोलॉजी को उस लेवल पर पहुंचा दिया जो शायद आज की एविएशन की दुनिया बदल दे। फिलहाल अब हम असली बात पर आते हैं कि ये बाइरोटरी इंजन है क्या चीज। देखिए, बाइरोटरी इंजन में 3 सिलेंडर होते हैं। ये तीनों एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पर लगे होते हैं, जैसे एक स्टार की शेप बनती है। अगर आप अपने घड़ी में 12 बजे, 4 बजे और 8 बजे की जगह सोचें, बस सुई के उसी कांटे के हिसाब से इसके सिलेंडर्स को फिट किया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है, जरा इसे समझिएगा कि नॉर्मल इंजन में सिलेंडर ब्लॉक जिसमें पिस्टन लगे होते हैं वो फिक्स्ड रहता है, वो हिलता नहीं है। लेकिन बाइरोटरी में यह सिलेंडर ब्लॉक खुद घूमता है, जिसमें क्रैंकशाफ्ट जो सबको मोशन देता है वो उल्टी डायरेक्शन में घूमता है। मतलब 2 पार्ट एक साथ घूम रहे हैं,
लेकिन उल्टी दिशा में, इसलिए उसका नाम है बाइरोटरी, जहां पर बाई का मतलब होता है कि दोनों सिलेंडर बॉक्स का एक साथ रोटेट होना। जी हाँ, अब यह सुनकर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, तो इसे थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कभी आपने वॉशिंग मशीन देखी है, उसका ड्रम घूमता है। बस आप इमेजिन कीजिए कि ड्रम के अंदर एक और चीज है जो उल्टी दिशा में घूम रही है और दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। यही है बाइरोटरी इंजन, जिसमें एक बड़ा फायदा होता है कि वाइब्रेशन लगभग खत्म हो जाता है, क्योंकि वाइब्रेशन इंजन में काफी मायने रखता है। अगर आप अपनी कभी पुरानी मोटरसाइकिल चलाए हो तो आपने फील किया होगा कि हाथ कांपते हैं, सीट कांपती है, और ये वाइब्रेशन इंजन से आता है। जहां पर नॉर्मल इंजन में पिस्टन ऊपर नीचे होते हैं, तो हर स्ट्रोक पर एक झटका आता है। लेकिन ये तो था सिर्फ मोटरसाइकिल। वहीं अगर ये बात एयरप्लेन में आ जाए तो प्रॉब्लम और ज्यादा सीरियस हो जाती है, क्योंकि स्मॉल एयरक्राफ्ट यानी छोटे हवाई जहाज में इंजन का वाइब्रेशन पायलट को काफी परेशान करता है और इससे इंजन के पार्ट्स जल्दी वेयर आउट भी हो जाते हैं। तो ऐसे में बाइरोटरी में, क्योंकि दो मास उल्टी दिशा में घूम रहे हैं, तो इनका जाइरोस्कोपिक इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। अब आप सोचेंगे कि ये जाइरोस्कोपिक इफेक्ट क्या है, तो ये है भैया वो फोर्स जो किसी घूमती चीज को एक डायरेक्शन में खींचती है। जैसे कि साइकिल की टायर को टर्न करना बेहद मुश्किल लगता है अगर वो बहुत तेजी से घूम रहा हो। पुराने एयरक्राफ्ट इंजन में ये प्रॉब्लम बहुत थी, और वर्ल्ड वॉर 1 के जमाने में रोटरी एयरक्राफ्ट के इंजन हुआ करते थे, जहां पर उनके पायलट्स को प्लेन को राइट टर्न की उल्टी दिशा में रडर लगाना पड़ता था, क्योंकि स्पिनिंग मास प्लेन को एक तरफ खींचता था। लेकिन यहाँ पर बाइरोटरी में ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों फोर्स बैलेंस कर देते हैं। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात है कि नॉर्मल इंजन में वॉल्व्स होते हैं जो फ्यूल एयर मिक्सचर को अंदर जाने देते हैं और एग्जॉस्ट गैस को बाहर आने देते हैं, और यही कारण है कि ये वॉल्व्स बहुत ही तेजी से खुलते और बंद होते हैं, जिससे इनको ऑपरेट करने के लिए एक अलग ही मैकेनिज्म करना पड़ता है। लेकिन बाइरोटरी में ये काम सिलेंडर ब्लॉक खुद कर देता है। अब जैसे जैसे सिलेंडर ब्लॉक घूमता है, सिलेंडर्स की ओपनिंग्स यानी मुंह अलग अलग पोर्ट्स के सामने आते हैं, जहां पर एक पोर्ट पर फ्यूल एयर आता है और दूसरे में एग्जॉस्ट गैस जाती है। और दिलचस्प बात यह है कि ये सब ऑटोमेटिकली होता है सिर्फ इसके घूमने की वजह से, जिसके कारण इसको अलग से वाल्व्स नहीं चाहिए। इस पूरे टेक्नोलॉजी को आप स्लाइड वाल्व सिस्टम कह सकते हैं, जिसमें यही वो चीज है जो इंजन को ज्यादा सिंपल और लाइट वेट बनाती है, जिससे पार्ट्स कम लगते हैं, कम वेट होता है और कम फेलियर के पॉइंट्स भी होते हैं। तो सब मिलाकर ये पावर और वेट का खेल है। अब एविएशन की दुनिया में ये गोल्डन रूल माना जाता है कि पावर टू वेट रेशियो कितना है, यानी इंजन कितना कम वजन में ज्यादा पावर देता है। अब यहाँ समझ लीजिए कि एक छोटा एयरप्लेन उड़ाने के लिए आपको एक ऐसा इंजन चाहिए जो पावरफुल भी हो, लेकिन इतना भारी न हो कि प्लेन उड़ ही न सके। तो ऐसे में बाइरोटरी इंजन इसी की डिजाइन के लिए वरदान साबित हुआ है, जिसमें 3 सिलेंडर स्टार शेप में होते हैं, कोई एक्स्ट्रा वॉल्व मैकेनिज्म नहीं लगता, साथ ही ब्लॉक और क्रैंकशाफ्ट का अपोजिट रोटेशन भी इसको वाइब्रेशन फ्री बनाता है, जिसके कारण ये ट्रेडिशनल पिस्टन इंजन से हल्का होता है, साथ ही व्हीकल जितना कॉम्पैक्ट भी। और इसी की वजह से आरपीएम यानी कि रोटेशन पर मिनट इस इंजन का बहुत ही ऊंचा होता है, जहां पर हाई आरपीएम का मतलब होता है ज्यादा पावर, जो कि एयरप्लेन्स के प्रोपेलर्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हाँ, ये जरूर है कि अक्सर ऐसा होता है कि नए इंजन कॉन्सेप्ट सिर्फ कंप्यूटर सिमुलेशन में रहते हैं, मतलब वर्चुअल रियलिटी में या पेपर्स में, लेकिन एक्चुअली बनाना और चलाना वो अलग अलग बातें हैं। लेकिन भैया बाइरोटरी इंजन सिर्फ थ्योरी नहीं है, क्योंकि 2015 में इसका पहला वर्किंग प्रोटोटाइप बना, जिसे क्रेज टेक्निकल यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ व्हीकल्स फॉर सस्टेनेबल मोबिलिटी में इसे टेस्ट भी किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इंजन एक लाइट एयरक्राफ्ट में इंस्टॉल भी किया गया और एयरक्राफ्ट उड़ा भी, वो भी रियल फ्लाइट के साथ। हाँ, एक बात और जो इस इंजन को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है, और वो है बाइरोटरी के इंजन को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये अलग अलग फ्यूल्स पर भी चल सकता है। मतलब आप इसे पेट्रोल, डीजल, यहाँ तक कि इसे हाइड्रोजन से भी चला सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब इतना आसान नहीं है। नॉविंजन एक छोटी कंपनी है जिसे क्रेज रिपब्लिक में 4 यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स ने मिलकर बनाया है, जिससे इनके रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं। और प्रॉब्लम तब आती है जब एविएशन सर्टिफिकेट लेना हो, यानी ऑफिशियली अप्रूव करवाना कि ये इंजन सेफ है। ये बहुत ही बड़ा लंबा और महंगा प्रोसेस है। हालांकि कंपनी अभी भी इन्वेस्टर्स की तलाश में है, क्योंकि इसे फाइनेंशियल बैकिंग चाहिए ताकि और टेस्टिंग हो सके और रिफाइनमेंट हो सके। तो ऐसे में ये एक ऐसी सिचुएशन है जो बहुत सारे ग्रेट इन्वेंशंस के साथ होती है।
आइडिया ब्रिलियंट है और प्रोटोटाइप पर काम भी करता है, लेकिन मार्केट तक पहुंचाना वो सबसे बड़ा मुश्किल पार्ट है। दोस्तों, आज की दुनिया में जहां टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनीज अरबों डॉलर के साथ काम करती हैं, वोल्केव 9 की स्टोरी एक रिमाइंडर है कि समटाइम्स बड़े बड़े आइडियाज सबसे छोटी जगहों से आते हैं, कि एक इंसान, एक नोटबुक और एक सवाल, बस इतने से ही शुरू होता है बड़ा इन्वेंशन। जहां पर बायोरॉटरी इंजन अभी भी अपना रास्ता बना रहा है। शायद अगले दशक में ये एक स्मॉल एविएशन का स्टैंडर्ड बन जाए और शायद टेक्नोलॉजी भी किसी बड़ी कंपनी के साथ इंस्पायर करे, या शायद वोल्केव खुद ही इसे वहां तक पहुंचाए। लेकिन एक बात तो तय है कि ये इंजन सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये एक इंसान के 36 साल के जुनून का नतीजा है, और ये जुनून जब इंजीनियरिंग से मिलता है तो कुछ न कुछ बड़ा होता है। फिलहाल दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।